तो जमीन का खेल हमने आपको दिखा दिया। अब आपको हम एक और खेल दिखाते हैं। क्या आपने कभी फर्जी पोस्ट ऑफिस के बारे में सुना है? मुझे नहीं लगता कि सुना होगा। क्यों? क्योंकि आपने फर्जी बैंक अधिकारी सुना होगा, फर्जी आईएएस अधिकारी सुना होगा, लेकिन फर्जी पोस्ट मास्टर आपने नहीं सुना होगा। लेकिन आज आपको हम सिर्फ सुनाएंगे नहीं बल्कि दिखाएंगे भी। एक प्राइवेट पोस्ट ऑफिस, एक फर्जी पोस्ट मास्टर और करोड़ों की ठगी। इस रिपोर्ट में देखिए। फर्जी पोस्ट मास्टर ने लगाया करोड़ों का चूना, 11 साल तक करता रहा ठगी, चलाता रहा प्राइवेट पोस्ट ऑफिस, करोड़ों रुपए लेकर हुआ फरार। लेकिन पुलिस के पास इस शख्स का कोई सुराग नहीं। पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़े ये लोग पीड़ित हैं। सब के सब इस उम्मीद में थे कि जिंदगी भर की कमाई है, पोस्ट ऑफिस जाएगी तो बात का सहारा बनेगी। पर पोस्ट ऑफिस जाने की जगह चली गई उस आदमी की जेब में जिसकी फोटो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये हैं अजय कुमार सिंह, कटरू पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर। अजय इतने व्यवहार कुशल थे कि किसी पर इनका जादू चल जाता था। इनकी पोस्ट ऑफिस में किसी को चक्कर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। यहाँ तो सब काम खुशी खुशी होता था। और फिर एक दिन अजय फरार हो गया, सबके पैसे लेकर फरार। मेरे पास जो पैसा जो सारा हिसाब तो दे दिए हैं हम लोगों ने लिस्ट। और हमको पता चला है, हम अक्टूबर 10वां महीना मतलब अक्टूबर के महीना में मैं आई थी यहाँ पे तो पैसा जमा करने के लिए। और जो भी हिसाब किताब था कि हाँ सर भैया सर चाचा जो भी हम लोगों के रिलेशन थे तो इस तरह का बोले कि चाचा हाँ थोड़ा सा कर दीजिए, जितना 6 महीना का पैसा सब जो है MIS का सबको एक साथ सेट करके SB में डाल दीजिए। तो बोला ठीक है तो कर देंगे, करके हमको दे दिए। तो 10वां महीना में उसका 15 दिन बाद ही हमको पता चला कि यहाँ पे गोलमाल हो रहा है। तो पापा बोले कि वहाँ तो पैसा तुम्हारा सुने में कि उसका पैसा लेके भाग गया। हम लोग काहे मजाक कर रहे, चाचा यहाँ का इतना दिन का यहाँ से कैसे पैसा भागेंगे। फिर धीरे धीरे जब कंफर्म हो गया कि जब पैसा पूरा भाग गया तब हम लोग को मतलब हमको 11वां महीना में कंफर्म हुआ। क्या एज था? उनका एज करीबन होगा 45-46 साल का, 45 से 50 साल तक, 50 साल तक के अंदर में ही होंगे मेरे ख्याल से। ऐसा लगता था कि धोखा करेंगे? जी नहीं, एकदम नहीं धोखा करने वाले। एकदम फैमिली मेंबर जैसा रहते थे। बात किए तो हाँ चाचा ये तो बोलते नहीं बाबू ऐसा कर लेना, ऐसा मैंने स्वभाव से भी नॉर्मल बिहेवियर था। पता चला कि आपके साथ धोखा हुआ। सर मेरे मम्मी को ऑपरेशन करवाना था। हमको मम्मी बहुत सीरियस कंडीशन में, हम सोचे पैसा को निकाल कर ऑपरेशन करवाएंगे। मम्मी का पेट झूल गया, ब्लडिंग होता है पेट से। हम निकालने आए, बोला मेरा पैसा ही नहीं है। बचपन से खटते आ रहे, बचपन में मेरे बाबूजी डेथ कर गया। गाड़ी कमाई है मेरी। कितना पैसा? मेरा 3 लाख रुपया सर। 3 लाख जी। आपका भी पैसा वहाँ रिकॉर्ड नहीं, में कुछ है? नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। तो क्या अगर आप आगे पीछे पता लगाया तो क्या पता चला? कुछ नहीं सर, विभाग में जाते तो विभाग में बोलता आपका पेपर ऊपर जमा हो गया है, आप ऊपर पता कीजिए। ऊपर हम लोग कहाँ पता, रोज कमाने खाने वाला है सर। दुकान रखिए, दुकान नहीं जा पाए अभी। कटरू पोस्ट ऑफिस के पास ही डोरंडा मुख्य डाकघर है, लेकिन यहाँ भी किसी को कानो कान खबर नहीं मिली कि हो क्या रहा है। ये तो नहीं पता, हम यहाँ 2 महीना से हैं सर। लोग आते हैं वो यहाँ परेशान हो? हाँ बस परेशान इसीलिए हमें यहाँ बैठाया गया है, क्योंकि जो परेशान जो आते हैं वो इधर उधर ना जाके यहाँ पर आएँ, अपना बताएं और उसे हम जो लिखवाना होता है, फॉर्म भरवाना होता है, भरवा के हम ऊपर भेज दें। अब सवाल ये है कि क्या 11 साल में पोस्ट ऑफिस का ऑडिट नहीं हुआ? क्या कभी इसकी जानकारी नहीं ली गई कि पोस्ट में चल क्या रहा है? 11 साल तक किसी को कानो कान खबर नहीं मिली कि यहाँ हो क्या रहा है। और तो और अब तक पुलिस एक अदद आदमी को ढूंढ नहीं पाई। FIR के बावजूद अब तक पुलिस के हाथ खाली क्यों? देखिए ये कांड दर्ज हुआ है, जैसे कांड संख्या 337 भी सरबोड़ा है। इसमें पोस्ट ऑफिस के जो पदाधिकारी हैं उनके बयान पे कांड दर्ज किया गया है और उन्होंने एक पर्टिकुलर व्यक्ति उनके खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कराया है। इसमें अभी एक जो कि विक्टिम इसमें रहे हैं उनका कुछ मनी की लेने की बात आई है। बाकी और भी अगर इसमें कोई भी ऐसे विक्टिम होंगे तो उनका भी हम सत्यापन कर रहे हैं। अभी कांड अनुसंधान अंतर्गत आगे कार्रवाई की जाए। रांची के कटरू के एक पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर ने अपने ग्राहकों को लगभग 3 करोड़ रुपए का चूना लगाया। 2008 से लेकर
अभी 6 महीने पहले इसका पता चला और लोगों के हाथों के तोते उड़ गए। एफआईआर हुआ है, लेकिन अब तक केस किस स्टेज पे है, इंसाफ मिलेगा या नहीं, इसका कोई अंदाज़ा इन लोगों को नहीं है, जिन लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई पोस्ट ऑफिस में इस भरोसे के साथ जमा की थी कि सरकार की एक बहुत मजबूत संस्था है, पुरानी संस्था है, इस संस्था में उनके साथ कोई घपला घोटाला नहीं होगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। कैमरामैन दीपक के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। कमाल की बात देखिए कि पोस्ट ऑफिस में पैसे कौन जमा करवाता है? क्या कोई पूंजीपति पैसे जमा करवाने आता है? नहीं। पोस्ट ऑफिस में अमूमन आपको ऐसे लोगों के अकाउंट्स मिलेंगे जो डिप्राइव्ड हैं, जो समाज की मुख्य धारा में सबसे निचले पायदान पर हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, रोज जाकर के पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं। अब अगर ऐसे लोगों के पैसे हम सुरक्षित नहीं रख सकें तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 11 साल तक अगर पोस्ट ऑफिस में ठगी हो रही थी तो क्या इन 11 सालों में पोस्ट ऑफिस में किसी तरह का कोई ऑडिट नहीं हुआ? कितने पैसे जमा हो रहे हैं, कितने पैसे आगे बढ़ाए जा रहे हैं, क्या इस तरीके की कोई ऑडिट नहीं हुई? हमने कोशिश की इसे समझने के लिए, तो हम डायरेक्ट उन पीड़ितों के पास चलते हैं जिन्होंने इस पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा किए हैं। सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सत्यव्रत के साथ वो पीड़ित जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, शुरू से इनसे समझने की कोशिश करते हैं, इनसे सवाल लीजिए, शुरुआत से ये बताएं कि आखिर हुआ क्या है। बिल्कुल अभिषेक, हम इन पीड़ितों से ही जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ था। कौन है वो नटवर लाल जिन्होंने इनकी गाढ़ी कमाई, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, हर दिन कमाते हैं और उसके बाद कुछ पैसा जमा करते हैं ताकि बुरे समय में वो पैसा काम दे सके। क्या हुआ था, कब मिला था ये जो पोस्टमार्टम है आपको, और उसके बाद क्या कुछ प्रलोभन दिया आपको उसने? कैसे आप हुए कि पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा किया जाए? पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करने का ये गवर्नमेंट का ये है, तो MIS में पैसा जमा किया कि जो महीना जो कमाई होती है, हम नहीं रहते हैं तो वाइफ को यानी उससे पैसे मिलते रहे। तो हमने चेक के द्वारा सीनियर पोस्ट मास्टर GPO रांची के नाम पे चेक दिया है, जिसका स्टेटमेंट भी मेरे पास है, और ये सब है, पैसा मिलते आया है और पैसा मिलते रहा है। और उसके बाद में अभी एक ये जो मैच्योर हुआ तो हमने पैसा मांगने गया तो वो कह रहे हैं कि यानी देंगे पोस्ट ऑफिस ये रख लिए, पासबुक रख लिए और बोल रहे हैं कि मिल जाएगा। तब उसी में डाउट होने लगा, तब फिर ये सब इंक्वायरी करने लगे। तब फिर उसके बाद में ये है कि ये केवल कटरू की बात नहीं है, हरमू हाउसिंग कॉलोनी में से यानी MIS की ये चलती है। कटरू पोस्ट मास्टर जो थे वो हैं कि यानी वहाँ पे पैसे लेते थे और यानी हरमू हाउसिंग कॉलोनी पोस्ट ऑफिस से पैसे जमा करके वो हमको पैसा यानी वहाँ से कटरू पोस्ट ऑफिस से हमको देते थे। अभी ये है ले करने के बाद में जब हमने पैसे मांग रहे तो 3 महीने 4 महीने बीत गए, मिलेगा, तब हमको डाउट होने लगा। तब फिर हम जा करके ये कि हरमू हाउसिंग कॉलोनी पोस्ट ऑफिस में आए तो ये बोलते हैं कि ये पासबुक फॉल्स है। तो हमने कहा कि हमने सीनियर पोस्ट मास्टर GPO रांची को मैंने चेक दिया है, उसका स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट है, और आप इसे कैसे कह देते हैं कि यानी फॉल्स है? तो ये तो यानी सब यानी तो सीनियर पोस्ट मास्टर भी फॉल्स होगा, तभी ना बोल रहे हैं कि यानी ये फॉल्स है। नहीं, आप यानी ये सब यानी कटरूज में जा करके ये कीजिए, हम लोग ये नहीं जानते। जबकि हरमू हाउसिंग कॉलोनी में ही यानी MIS खुलता है, कटरू पोस्ट ऑफिस में खुलता नहीं है ये MIS हरमू हाउसिंग कॉलोनी पोस्ट ऑफिस में, और चेक दिया जाता है सीनियर पोस्ट मास्टर GPO रांची। तो ये इसमें यानी कैसे इसको चेक को भी यानी घोटाले में ले आते हैं ये लोग। बिल्कुल अभिषेक, एक तो ठगी की गई और उसके बाद अब कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। आपने कितना पैसा जमा किया था किस्त के रूप में, अब तक आपको कितना मिला, और ये इतना किसका है पासबुक? सब मेरे घर का ही है सर, वाइफ के नाम में है, माँ के नाम में है, सब वही सब किया। और 2 छोटी बच्ची है तो सालाना कुछ कमाते, राखी बेचते हैं, कभी कुछ कमा लिए तो आदमी भविष्य के सोच रखता है इसे माँ का ऑपरेशन करना ही है सर। तो माँ का ऑपरेशन के लिए हम पैसा निकालने गया नवंबर महीना में, तब हमको मालूम चला ठगी का शिकार हुआ। अजय कुमार सिंह बहुत प्रेम भाव से मम्मी करके माँ लोग से बात करता था, वाइफ लोग से, उस टाइप से पोस्ट मास्टर था। तो हम लोग तो जानते हैं कि सेंट्रल का है जो भी है सर। पिताजी बचपन में डेथ कर गया, कम पढ़े हैं, मैट्रिक पास के ऊपर पढ़ नहीं पाया, बचपन तक खट रहे हैं सर, तो उतना मौका नहीं मिलता। पोस्ट ऑफिस तो आज ऑनलाइन हुआ है, बहुत कोई बोला तुम्हें चेक का नहीं करवाया था, हम तो 50,000 बोले कि भाई मेरा फिक्स कर दो, तो बोला MIS कर रहे हैं तुम एक बार में 5 साल बाद 1 लाख रुपये उठा लेना। तो मेरे माँ का हर्निया का बहुत
प्रॉब्लम है, पूरा पेट झूल गया, प्लेट से ब्लीडिंग होता है। तो हम बोले माँ चलो तुम्हारा ऑपरेशन करवा देते हैं, 9वीं में नवरात्रा करता हूँ मैं। उसके बाद दिन गया वहाँ पे, वहाँ गया तो बोला आपका अकाउंट ही फॉर्जरी। अरे एक नहीं, सब का सब, ये सब फॉर्जरी है। अच्छा सन्नी, जमा किया आपने? 3 लाख रुपए। सत्यव्रत, इनसे अपना। सवाल लीजिए कि जब ये जाते अभी तक थे मेरे तो उसको पोस्टमास्टर डबल का होना व्यवहार इन लोगों के साथ आदमी कैसा भविष्य रहता के था? सोच क्या के कभी रखता इन्हें है। शक नहीं हुआ? बच्चा है घर में, ये सब मेरे पास फुल प्रूफ है। सत्यव्रत, इनसे सवाल लीजिए कि जब ये जाते थे पैसे जमा करने के लिए तो पोस्टमास्टर साहब का व्यवहार इनके साथ कैसा रहता था? क्या कभी इन्हें शक नहीं हुआ कि इनके पैसे कहीं गलत जगह पर जा रहे हैं, इस तरीके की कोई बात? बिल्कुल, देखिए जब आप जाते थे पैसा जमा करने के लिए, उस वक्त जो पोस्टमास्टर थे उनका व्यवहार कैसा रहता था? मतलब किस तरह से वो व्यवहार करते थे आप लोगों से? और अब जब ये स्थिति हुई है तब उनसे क्या कुछ संपर्क हुआ है? उनका व्यवहार जैसे नॉर्मल ही रहा है, वैसे कटरू में ही वो रहते थे रेंट में रह करके, और वही यानी ऐसे नॉर्मल व्यवहार आता। तो ये है कि यानी अब कोई नहीं सोचेगा कि पोस्ट ऑफिस में इस प्रकार का यानी घोटाला होने वाला है। अभी इसके बाद जो जब ये उजागर हुआ उसके बाद में उसके साथ में मुलाकात नहीं हुई। हाँ, वो कहीं फरार हो गए। और उसकी वाइफ अनीता सिंह जी हैं, वो भी इसी के साथ में इन्वॉल्व रहते थे। तो कभी यानी वो बैठते थे, कभी उसकी वाइफ बैठती थी, ऐसा ही उनका यानी पोस्ट ऑफिस में चलता था। अभी फरार चल रहे हैं। आपने बताया कि जो अजय शर्मा है, अजय कुमार सिंह, वो जब आपके घर जाते थे तो आपकी माताजी बोलते थे? रास्ता में माताजी से मार्केट गई, हम अकेला है भाई में, एक बहन है मेरी शादी होगी, तो माताजी मार्केट के आलू प्याज जाने गया, माताजी करके उस जो होता है नॉर्मली लाई थोड़ा पकड़ देते। तो माँ अभी भी विश्वास नहीं करती है मेरी कि अजय कुमार सिंह ऐसा किया। हम तो माँ से दिल्ली में लड़ाई होता है इस चक्कर में। अच्छा, एक सवाल दिन में भी हमारी एक लड़की थी, मैं चचा बोलते हैं, मोहन प्रजापति कुम्हार है, वो मट्टी के काम 10 लाख रुपए का उनका ही है। सत्यव्रत, एक सवाल इनसे ये लीजिए कि पैसे तो कई लोगों के गए हैं, पर अब तक पुलिस के पास, पुलिस कह रही है कि एफआईआर सिर्फ एक आई है। वो एफआईआर इनमें से किसी ने की है या इन दोनों ने एफआईआर की है? आखिर क्या है, एफआईआर करने से अब तक पीछे क्यों है ये लोग? बिल्कुल, आप लोग पुलिस के पास गए थे, चूंकि पुलिस का कहना है कि अब तक एक ही व्यक्ति ने एफआईआर किया है, जबकि ठगी तो आप लोगों के अलावा कईयों के साथ हुई है। इसमें है कि यानी ये विष्णु गोप जो यानी ये जनरल जीपीओ में ये कार्यरत है, वो बोले कि हम लोग यानी अरगोड़ा पुलिस स्टेशन, अरगोड़ा थाना में हम लोगों ने ये कर दिया है, एफआईआर कर दिया है, आप लोग अपना यानी स्टेटमेंट दीजिए। तो हमने पहले में लिखा था कि यानी वो जो भी पोस्ट ऑफिस के अधिकारी हैं उनको एड्रेस करके मैंने ये बनाया, एप्लीकेशन बनाया। तो नहीं, ये जो अधिकारी हैं उनका नाम उनको हटा दीजिए और खाली आप अपना स्टेटमेंट दीजिए। हम लोग यानी अरगोड़ा थाना में एफआईआर कर चुके हैं, आप लोग का मामला यानी हम लोग सोल्व कर आप लोग को पैसा दिला देंगे कह के ये उन्होंने आश्वासन दिया। बिल्कुल अभिषेक जी बोले सत्यव्रत, बोले। बिल्कुल, सत्यव्रत आवाज पहुंच रही है मेरी? सत्यव्रत आवाज पहुंच रही है मेरी? इनसे एक सवाल ये लीजिए कि अभी जब ये ठगी की शिकायत लेकर के जाते हैं तो इनसे क्या कहा जाता है? अब क्या कहा जा रहा है? क्योंकि मैंने जिस तरीके से अभी पैकेज में इनकी बाइट सुनी, स्टोरी में इनकी बाइट सुनी, ये लोग कह रहे थे कि भाई कहा जाता है कि ऊपर चली गई है फाइल, अब हम ऊपर कहां जाएं। क्या रिएक्शन क्या मिल रहा है? क्या पुलिस की तरफ से इन्हें सहयोग मिल रहा है? क्या डाकघर की तरफ से इन्हें सहयोग मिल रहा है? चूंकि ठगी तो अब हो चुकी है, तो अब जो करना है पुलिस को करना है, अब जो करना है पोस्टल विभाग को करना है। तो क्या कुछ रिएक्शन इनको मिल रहे हैं अभी? बिल्कुल अभिषेक, जानना चाहते हैं कि अब जो ठगी होनी थी हो गई, आपकी जो गाढ़ी कमाई थी वो चली गई, अब आप लोगों को उम्मीद है पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों का और पुलिस का। आप जब पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के पास जा रहे हैं तो क्या कुछ लोग बोल रहे हैं? सर मैं पहले तो 31/10 को गया तो हमसे आवेदन मांगा गया। सर जो बोले ये सर वो सही बोले। पहले मैंने लिखा था सेवा में हेड पोस्टमास्टर साहब, मेरा वो आवेदन को हाथ हटा दिया गया। तो हम गए तो हमको मिला नहीं। दोबारा मैं फिर आवेदन लिखवाया तो अपना नाम से मेरी मम्मी के नाम से कहा मैना घोष। मैंने विभाग अपना ऊपर ये नहीं करा, ठीक है। उसका रिसीविंग में डेट भी नहीं दिया विष्णु को। रिसीविंग दिया तो हम जिसको भी मैंने दिखाया वो बोला रिसीविंग ऐसा नहीं होता, डेट नहीं दिया। ये सर भी हमको बहुत डांटे, रिसीविंग ऐसा नहीं होता। 1 महीना बाद ये जब हम जमा किए तब हम KN तिवारी सर SSP साहब है उनसे मिले तो वो फिर डांटे विष्णु गोप को रिसीविंग ऐसे लिया जाता है।
वो डांटे, फिर अपना ऑफिसर जो है रामचंद्र साहू उससे रिसीविंग करवाया ये वाला। रिसीविंग के बाद अब जब भी जाते हैं जो भी मिलता बोलता आप लोग पेपर ऊपर जमा हो गया है। हम यहाँ तक बोले कि मेरा माता जी मर जाए तो हम पैसा लेके क्या करेंगे। अगर वैसा है तो बोलिए माता जी को मिला के दिखाते हैं। माता जी आज आपके न्यूज़ चैनल माने तैयार थे कि हम जाकर अपना पेट दिखा जाते हैं, तो वहाँ पे कोई नहीं, वहाँ जाने का मतलब कुछ नहीं है। दुकानदारी बंद हो जाता है मेरा, और 3 महीना देर सिस्टम है। देखिए आज भी इधर उधर करके दुकान बंद हो गया है। डेली कमाने खाने वाला 2 छोटा बच्ची है, पढ़ने लिखने वाला घर है। 1 साल लॉकडाउन में बिताए सर, तो आप तो खुद जान रहे हैं कि इंसान का क्या हालत है अभी। आपने जो पैसा जमा किया, अब आपको उम्मीद था कि वो पैसा निकाल सकेंगे ताकि आपके माताजी का इलाज हो सके। क्या हुआ? उन्हें हर्निया का प्रॉब्लम, हर्निया का नेट लगा हुआ था। इससे पहले हम 2004 में करवाए थे। वो नेट किया, अंदर से खुल गया, स्टिच खुल गया। घर में जब तब ब्लीडिंग होकर पूरा घर में ब्लड भर जाता है। उसको दोबारा ऑपरेशन सतीश मिर्घा को दिखाया मैंने, RS दास को दिखाया, मेरे पास सब प्रिस्क्रिप्शन भी। हमको भी ऑपरेशन करवाना उनका जल्दी में, फरवरी मार्च में। हम डेट भी ले रखा, पर पैसा के लिए लॉकडाउन में 1 साल तो घर पर बैठा हुआ रह गया सर। 2 पैसा हाथ में नहीं तो कैसे ऑपरेशन करवाएगा। तो हम वही सोच के पैसा, हमको मालूम भी नहीं चलता सर। हम तो निश्चिंत है कि बच्ची लोग पैसा निकालेंगे, धंधा में लगा देंगे, पूंजी मेरा खत्म हो जाएगा। ये पैसा मेरा भविष्य में बच्ची को लगाना काम आएगा, पढ़ने लिखने का। जो काम हम नहीं कर पाया वो मेरे बच्ची लोग करेगा। आज हम नहीं पढ़ पाया, हमको बहुत गम है सर। मैं पढ़ाई में बहुत बढ़िया था, मैट्रिक के बाद से मैं खट रहा हूँ। मेरा बाबू चलेगा चला हार्ट फेल करेगा, मैं अकेला हूँ, घर चलाना पड़ता है हमको। तो इसके आगे क्या कह सकते, कहना ही कुछ नहीं। उनसे अपने मेहनत की कमाई से कुछ पैसे जमा किए थे ताकि ऐसे परिस्थिति, इनकी माताजी की तबीयत खराब है, ताकि ऐसे परिस्थिति में जो वो पैसा है वो काम दे सके। लेकिन फिलहाल कोई भी अधिकारी जो है वो इनकी फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। अभिषेक, इनसे एक फाइनल अपील ले लीजिए। जनता देख रही है इन्हें, सरकार देख रही है, उम्मीद है पोस्टल विभाग भी इन्हें देख रहा होगा। दोनों बहुत नीडी हैं, जरूरतमंद लोग हैं। हम देख सकते हैं कि उनकी आंखें भर आई हैं। उन क्या अपील करना चाहेंगे वो सरकार से, क्या मदद मांगना चाहेंगे? मदद मंगवा लीजिए उनसे। जो दोनों लोग हैं वो लोग क्या कहना चाहते हैं फाइनल? बिल्कुल, सरकार से क्या मांग करते हैं? चूंकि आप लाइव प्रोग्राम में हैं, आप अपनी समस्या बताई। अब सरकार से पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, जो भी प्रशासनिक लोग हैं, उनसे क्या उम्मीद करते हैं, क्या गुहार लगाना चाहते हैं? गुहार लगाना ही चाहेंगे सर, हम लोग अपना पैसा मिल जाए बस। हम लोग तो छोटा मोटा आदमी है, विभाग से हम लोग लड़ सकते नहीं। विभाग बढ़िया से पैसा, जैसे विभाग बोला आप लोग को पैसा देंगे, पर विभाग कम से कम जवाबदेही देगा ना कि आज 2 महीना बाद देंगे, 3 महीना बाद देंगे, कि कहीं हम इंटरेस्ट में पैसा लेके हम वो काम कर ले। विभाग तो कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं है। हम लोग तो पैसा से मतलब है सर, पैसा चाहिए। जो मैंने पैसा जमा किया है फुल इंटरेस्ट के साथ चाहिए। पर विभाग कुछ तो बोलेगा, कुछ कंप्रोमाइज़ करे, कुछ भी करे। विभाग कुछ बोलने के लिए तैयार होता सर, कुछ बोल ही नहीं रहा। ये जमा करवाया बस, उसका विभाग सो गया है। आप देख लीजिए खुद, रिसीविंग का डेट 24/11 का डेट है ये, जबकि मैंने जमा किया 31/10 को। उस दिन डेट नहीं मारा जानबूझ के, ये दूसरा कोई का रिसीविंग लिया हुआ है। फिर बहुत बोला तब डेट पड़ा इसमें, सामने में सर। क्या सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से यही मांग है कि हमारे जो खून पसीने की कमाई जो है वो हमें वापस मिले विथ इंटरेस्ट। और दूसरी बात है कि अभी जो ये जो पोस्टल कर्मचारी और ऑफिसर्स जो हैं, ये एक जन हमें कह रहे हैं कि ये जो अजय कुमार सिंह हजारीबाग के रहने वाले हैं, तो वो बोल रहे हैं कि चलो हम और आप यानी हम चलते हैं हजारीबाग, उस साले को पकड़ेंगे और उससे पैसा ले लेंगे। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पोस्टल कर्मचारी इस प्रकार का बोल रहा है कि हमको लेके जाएगा वहाँ हजारीबाग और उसको पकड़ करके उससे यानी पैसा निकलवा लेगा। ये बात हमें समझ में नहीं आई। हमारे यही है कि हमें अपने पैसे, खून पसीने के पैसे चाहिए विथ इंटरेस्ट। बिल्कुल अभिषेक, सरकार से यह मांग है कि इनके खून पसीने की जो गाढ़ी कमाई थी, जो इन्होंने पोस्ट ऑफिस में जमा किया था, वो इन्हें मिल सके। चलिए सन्नी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सत्यव्रत, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इन लोगों की आवाज़ जो है वो उठाई है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल से, जो रोज कमाते हैं और उन्होंने अपने पैसे जमा किए हैं वहां पर। एटलीस्ट इन्हें इनके पैसे वापस नहीं कर सकते तो कम से कम इनकी बात तो सुनिए, कम से कम इनकी फरियाद तो सुनिए, कम से कम सोचिए तो कि कितने ज़रूरतमंद है। इन्हें एक जवाब दे दीजिएगा तो कम से कम इनका जो बोझ है वो बोझ बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक आप उतार देंगे। आप इन्हें राहत नहीं दे सकते तो आप इन्हें दर्द भी मत दीजिएगा, इन्हें राहत दीजिए सर, आप ही दे सकते हैं राहत। कमाल की बात यह है कि अब तक इतने दिन हो गए, अब तक पुलिस हजारीबाग के एक शख्स को पकड़ नहीं पाई। यहाँ तो सरकटी लाश का मामला भी बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता है, तो ये मामला तो सॉल्व होना ही चाहिए। इस शख्स की तो पहचान भी है, होगा तो कहीं इसी धरती पर। क्या पुलिस एक बार भी हजारीबाग जाकर के और उसने चेक किया कि ये शख्स है कौन? क्या जांच हुई?
बहुत सारे सवाल है। क्या 11 साल में पोस्ट ऑफिस में कभी ऑडिट ही नहीं हुई कि कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि कोई जवाबदेही तय नहीं। अगर पोस्ट ऑफिस, कोई पोस्ट मास्टर अगर उसका मन फिर जाता है, वो पैसे लेकर के भाग जाता है, ऑनलाइन नहीं करता है, तो फिर जवाबदेही किसकी होती है? ऐसे गरीबों की कौन सुनेगा? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब आपको देने होंगे, क्योंकि ये आम आदमी है। इसकी आवाज कोई उठाए ना उठाए, न्यूज़ 11 भारत ऐसे लोगों की आवाज उठाता रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और ऐसा ही मामला आपको दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए।